तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैरवा से पढ़ाई। ठीक है बच्चा लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 10th का जो ट्रिगोनोमेट्री है उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखा था, जो कि बेसिक वीडियो के नाम से आया था। बच्चा लोग, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि हम लोग उस सब चीज़ बारे में पढ़ लेंगे जमुना से एक्सरसाइज 8.1 आराम से बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। बच्चा लोग, हम आपको बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी ट्रायंगल के 3 गो भुजा और तीनों एंगल के बीच में रिलेशन को पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए बाबू, हम उसमें बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मूल रूप से कगो होता है, तब 3 गो होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये 3 गो होता है। साइन के लिए बताया था कि साइन प्लीज हेनरी P/H, कॉस ब्लैक हैंड और टैन पोस्ट बॉय होता है बाबू। अब अगर पूछा जाए कि साइन थीटा क्या है तो कहेंगे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, यो बताए थे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा एंगल पर उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। यानी किसी समकोण त्रिभुज में थीटा कोण पर उसके लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन थीटा कहते हैं बाबू। और फिर अगर कोई पूछे कि बताइए कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा हम लोग किसको बोलते हैं, तो थीटा कोण पर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को क्या बोलते हैं, तो कॉस थीटा बोलते हैं। अच्छा, थीटा कोण पर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को टैन थीटा बोला जाता है। हम बताए थे बबुआ कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो जब साइन थीटा P/H तो ये हो जाएगा H/P। हम बताए थे कि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो जब कॉस थीटा B/H तो ये हो जाएगा H/B। हम बताए थे कि टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो जब टैन थीटा P/B तो ये हो गया B/P। ई बात हम लोग क्लियर समझ चुके थे। अच्छा, एक और ही बात बताए थे बाबू कि जब मान लीजिए कि अगर 3/4 जो है वो 4/3 का उल्टा है, अगर मतलब मान लीजिए कि दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा। अगर हम 3/4 को 4/3 से गुणा करें, आई दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, रिजल्ट कितना आया बच्चा, 1 आया। उसी तरह से इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में भी होगा। अभी हम बताए कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये दोनों का रिजल्ट भी अगर प्रोडक्ट निकालें, गुणा करें तो वो कितना होगा, 1 होगा। ऑब्जेक्टिव खातिर याद रखिएगा कि साइन थीटा में कोसेक थीटा से गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा 1 होगा। क्या पूछेगा कैसे होगा, तो कहिएगा ऐसे होगा कि साइन थीटा को हम भरेंगे बाबू P/H, क्योंकि फॉर्मूला होता है, और कोसेक थीटा होगा हमारा H/P। तो काट देंगे तो 1 होगा। बोलिएगा तनी, तो ई रिजल्ट 1 होता है। तो याद रखना है बच्चा लोग कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। उसी तरह से टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अच्छा, एक बात बताइए बाबू, यह चीज याद रखना है हमको। एक और चीज बताइए कि साइन थीटा का उल्टा कितना होता है, तो कोसेक थीटा। तो क्या इसको 1 कोसेक थीटा नहीं लिख सकते हैं हम, तो याद रखिएगा 1 कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा। उसी तरह से याद रखिएगा बच्चा, अगर कोसेक थीटा पूछा जाए तो 1/साइन थीटा कहाँ है, तो कहाँ है कि एक दूसरे के उल्टा होता है, यही से। ओकरा बाद से अगर तीसरा नंबर पूछा जाए कि इससे कॉस थीटा इक्वल टू, तो 1/सेक थीटा। अगर पूछा जाए बच्चा लोग कि सेक थीटा इक्वल टू, तो 1/कॉस थीटा। वही अगर पूछा जाए कि टैन थीटा इक्वल टू, तो 1/कॉट थीटा। और उसी तरह से पूछा जाए कि कॉट थीटा इक्वल टू, तो 1/टैन थीटा। इतना बात बचवा एकदम मोटरी बांध के रख लेना है, कहे कि ऑब्जेक्टिव इससे बार बार पूछा जाता है। तो ये तो बच्चा लोग हमारा क्लियर हो गया था, ठीक है ना, इतना चीज क्लियर हो गया था। अभी हम बताए थे एक और चीज कि बाबू
हम जब बोल दिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो याद रखिएगा दोनों का प्रोडक्ट 1 तबे होगा जब दोनों के एंगल बराबर हो। माने अगर ये साइन थीटा दे दे या कोसेक बीटा दे दे और दोनों का गुणा करने पर कहे कि क्या ये 1 के बराबर होगा, तो कहिएगा कि नहीं होगा। अब एक बात सुनिए बाबू, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जो से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना बेसिक चीज क्लियर हो गया था, इतना बेसिक चीज क्लियर हो गया था। तो अब आइए एक और चीज बताते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बाबू कि एक बात हम लोग को बताइए कि जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, यानी जब एगो हम लोग समकोण त्रिभुजवा बनाते हैं, तो मान लीजिए कि भाई ए है बी है सी है, आ हई वाला है 90 डिग्री के एंगल, आ 90 डिग्री के सामने को हम लोग हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहते हैं। यह बात है, ठीक से। अगर हम इसको P कहते हैं तो इसको B कहते हैं, अगर हम इसको B कहते हैं तो इसको P कहते हैं। ये चेंज होता है बच्चा, बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि अगर हम C कोण खातिर बात करें तो इसके सामने वाला P होगा और दूसरा का B हो जाएगा। अगर हम एक कोण खातिर बात करें तो इसके सामने वाला P होगा, दूसरा का B हो जाएगा, ई वाला। ठीक है, तो ये चीज तो बदलते रहेगा। एक बात बताइए बाबू कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़हन साइड कौन होता है? तो सबसे बड़हन साइड हाइपोटेनस होता है, बाकी दोनों का होता है छोट होता है। सबसे बड़हन हाइपोटेनस होता है, बाकी दोनों छोट होता है। ये बात आप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकर मतलब बाबू हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। अच्छा, हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा होगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में क्या कहा जाए, ये दोनों में से कौनो बड़ छोट हो सकता है बबुआ, वो कंडीशन और एंगल के आधार पर है। ठीक है ना? ये दोनों में से कबो मान लीजिए कि परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा बेस से, आ कबो बेस बड़ा हो जाएगा किससे? तब परपेंडिकुलर से। तो ये लेकिन हई दोनों चीजवा जो है एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, एकदम ये कहियो बदले वाला नहीं है कि हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से क्या होगा, बड़हन होगा किसी राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक बात बताइए, काहे बताए? सोच रहे होंगे कि आखिर काहे बताए। तो देखिए काहे बताए हम बाबू। अगर मान लो तुमसे कहा जाए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तुमको दे दिया जाएगा कि इसका वैल्यू 1 से, साइन थीटा का वैल्यू जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, पहला ऑप्शन, कि 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, कि तीसरा नंबर 1 के बराबर होगा। तो आप क्या बताइएगा? तो सीधा सोचे वाला बात है बाबू। एगो बात बताओ कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बट्टा H होता है बच्चों, P बट्टा H होता है, P बट्टा। अब हम कभी अबे बताएं कि P हमेशा छोट होगा H से। तो जब ऊपर हम कोनो चीज छोट भरेंगे और नीचे बड़हन भरेंगे, तो छोट चीज में बड़ा चीज भाग देना से क्या कभी 1 से बड़ा आएगा वो, या 1 के बराबर आएगा? नहीं। अगर दोनों ही बराबर आता है, जैसे मान लीजिए कि ऊपर छोट भरे, कुछ भर दे, मान लीजिए 1 भरे और नीचे इससे बड़ा भरे, 2 भरे, तो क्या इसको कटाएंगे तो हम कभी भी 1 से बड़ा आएगा? कहियो नहीं आएगा। 1 से बड़ा क्या 1 के बराबर भी नहीं आएगा। इसीलिए बाबू याद रखेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। इसका वैल्यू जो होगा वो बाबू हमेशा 1 से छोटा होगा। साइन थीटा का वैल्यू इसी तरह से सोच लेना है, क्वेश्चन रटना नहीं है। जब भी कहा जाएगा कि साइन या कॉस या कुछ भी, तो उसको आप सोच सकते हैं। ठीक है ना? वही अगर मान लीजिए इसका कोसेक थीटा अगर हम कहते हैं कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है बाबू H बटा P। तो इसमें जानते हैं कि हमेशा बड़ा होता है, I हमेशा छोट होता है, तो इसका वैल्यू 1 से हमेशा क्या होगा, बढ़हन होगा। इहो बात याद रखना है। तो साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है, कोसेक थीटा हमेशा 1 से बढ़हन होता है। वही अगर मान लो बाबू आपसे कहा जाए कि cos थीटा जो होगा उसका वो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है b बटा h। अब b भी जानते हैं आप हमेशा छोट होता है, h हमेशा क्या होता है, बढ़हन होता है। तो इसमें भी अगर हम भाग देते हैं तो ये भी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, तो 1 से क्या होगा बाबू, यो 1 से हमेशा छोटा होगा, 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये वाला रिजल्ट भी, तो बी कॉस भी हमेशा 1 से छोटा होता है। तो एक उल्टा का जो होगा वो क्या होगा, तो एक उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा में क्या होगा, 1 से बढ़न होगा। अगर बाबू पूछा जाए कि tan थीटा के बारे में आपका विचार क्या है, तो tan थीटा के बारे में भी विचार बड़ी शानदार रखते हैं हम। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बट्टा B। तो P बट्टा B में अगर हम बोले कि कभी P बढ़वन हो जाएगा, कभी B बढ़वन हो जाएगा, एक मतलब इसका रिजल्ट कभी 1 से छोटा भी हो सकता है, कभी 1 से
बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना बाबू। तो इतना बात हम लोग को याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपसे सीधा कहा जाए कि tan, अगर सीधे आपसे कहा जाए कि बाबू tan जो है कोई एंगल दे दिया, tan थीटा बराबर 1/4, उसके बाद से दे दिया 1/2, 1/9 और 9/4, इसमें से कौन इसका साइन थीटा का वैल्यू नहीं हो सकता है, आपसे पूछा जाए सीधा सब। तो आप देखिए कौन 1 से बड़ा है, काहे कि 1 से बड़ा का वो कर वैल्यू नहीं होता है, या 1 नहीं होता है। तो अगर 1 ऑप्शन में रहता तो वही टिक कर देते कि भैया ये कर वैल्यू ना होगा। लेकिन ये जो आप 9/4 को देखिए, ये जो है 1 से बड़ा है, तो यह जो है वो साइन थीटा का वैल्यू कहियो नहीं हो सकता है, ठीक है नू। तो ये बात क्लियर हो गया, ये चीज आप समझ गए, ठीक है। एकदम मोटरी बांध लीजिएगा इस सब चीज का। क्वेश्चन बनाएंगे तब उसमें ये लोग बहुत ही खतरनाक काम करेगा, ठीक है, एकदम चंद्रगुप्त मौर्य के सेना जैसा। अब आते हैं हम लोग बचवा, ये चीज तो क्लियर हो गया सारा आपको। अब हम सीधे आते हैं, आपको लेके चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 इंट्रो पर। तो इंट्रोडक्शन हम तनी देख लेते हैं बाबू। इंट्रोडक्शन बतावे से पहले आपको बता दें कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, 2 टाइप के क्वेश्चन दिया जाएगा। कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा बाबू, पहला आप सीख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। कहा जाएगा कि यदि साइन थीटा बराबर, क्वेश्चन कहा जाएगा कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तब बताइए कि कॉस थीटा कितना होगा। बात पूछा जाएगा कि बताइए कि कोसेक थीटा कितना होगा। कहा जाएगा कि बताइए कि tan थीटा कितना होगा। कहा जाएगा कि बताइए कि cot थीटा कितना होगा। उसी तरह से कहा जाएगा कि बताइए कि sec थीटा कितना होगा। माने 6 में से कौन एक दे दिया जाएगा, बाकी 5 में से कुछ पूछ दिया जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा भी दिया जाएगा क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन इसमें दे दिया जाएगा कि बताइए कि sec थीटा इंटू tan थीटा बराबर कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब कह दिया जाएगा कि बताइए कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना होगा। तब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। यानी कि पहले ट्रिगोनोमेट्रिक, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे दिया जाएगा, फिर उसमें क्वेश्चन ऐसा भी मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह क्वेश्चन। अच्छा याद रखिएगा कि अगर हम sin थीटा का स्क्वायर करें, sin थीटा का स्क्वायर करें तो इसका रिजल्ट sin स्क्वायर थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम sin थीटा का स्क्वायर करें, थीटा सेम रहता है, खाली बाबू रेशियो का स्क्वायर होता है, थीटा सेम रहेगा, रेशियो के स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि tan थीटा का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होगा, तो ये होगा बाबू tan स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन ऐसे स्क्वायर करके दे देगा तो कुछ दिक्कत नहीं है, हम लोग सबको सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसान तरीके से, ठीक है ना बाबू, बड़ी आसान तरीके से। तो एक टाइप ये होगा, एक ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा टाइप में क्या किया जाएगा ना बाबू कि आपको एक फिगर दे दिया जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का एक फिगर दे दिया जाएगा ABC, और इसमें आपको साइड्स लिखे होंगे, ठीक है, साइड इसमें लिखा होगा। मान लीजिए कि आपको इसमें लिखा है 6, 8 और इसका इसको नहीं दिया गया है। अब तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि बाबू साइन थीटा क्या होगा। फिर क्वेश्चन सेम आएगा, इसी तरह के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि साइन थीटा कितना होगा, कोसेक थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होगा, कोट थीटा कितना होगा, ये सारा चीज, चाहे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, या इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब एक में रेशियो दे के क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक में फिगर दे के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दोनों में अंतर एक ही है। पहले हम आपको बताते हैं कि फिगर देके दिया जाएगा तो उसमें कैसे बनाएंगे। तो याद रखो बाबू, जैसे मान लो कि इसमें फिगर देके हमको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बाबू मान लीजिए कि परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है और हाइपोटेनस गायब है। तो सबसे पहले आपको हाइपोटेनस निकालना होगा बाबू। हाइपोटेनस खातिर हम फॉर्मूला बताए हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है बाबू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सा है, पाइथागोरस थ्योरम है। हम बोले थे कि बाबू अगर हाइपोटेनस निकालना हो, अगर हाइपोटेनस निकालना होता दोनों छोटका के जोड़ देंगे, माने बड़का निकालने के लिए दोनों छोटका के जोड़ देंगे, आ छोटका कोनो अगर निकालना हो तो बड़का में से दूसरा का छोटका के घटा देंगे। चाहे अगर बी स्क्वायर भी निकालना हो तो बड़के में से दूसरा का छोटका के घटा दीजिए। तो इस तरह से आप कोई सभी साइड निकाल सकते हैं जो अननोन है, जो दिहल नहीं है, ठीक है बात, ये चीज क्लियर हो गई।
तब हम इसमें से मान लीजिए हमको एच स्क्वायर निकालना है तो दोनों छोटा का जोड़ रहे हैं। अब देखिए बाबू, तो एच स्क्वायर बराबर कितना होगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा। अच्छा हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि पहले टाइप 1 बता रहा है कि फिगर वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। फिगर वाला क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो पहले बताइए परपेंडिकुलर बाबू कितना है, तो परपेंडिकुलर 6 है, तो 6 के स्क्वायर प्लस बेस 8 के स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर बाबू तो 36 प्लस 64, तो एच स्क्वायर बराबर हो गया बाबू 100। तो एच निकालते हैं तो रूट में डाल देंगे, ठीक है ना। तो 100 का रूट निकालेंगे बाबू स्क्वायर रूट, तो कितना आएगा 10 आ गया, 10 आ गया। अब सुनिए तीनों साइड हमको मालूम हो गया ना, अब कौनो झंझट नहीं होने वाला है क्वेश्चन बनाते समय। अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहे कि साइन थीटा बताओ, साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। अगर मान लीजिए ई वाला कोण थीटा है, सपोज दैट इसके लिए हम निकाल रहे हैं तो साइन थीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि इसके लिए होता है पी बटा एच। तो इसके लिए बताइए पी कौन होगा, इसके सामने वाला यानी ए बी, और एच तो ए सी हमेशा फिक्स रहेगा। बताया था कि 90 के सामने ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला एच हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो इसके सामने बताइए कौन सी आगे बाबू, ए बी बट्टा ए सी, पहले लिख लेना है ए बी बट्टा ए सी, और ए बी का वैल्यू 6 और ए सी का वैल्यू अभी आप निकाले हैं 10, मन करे तो काट के छोड़ कर लीजिएगा। तो ये वाला हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आपसे जो भी पूछा जाए, जो भी, अब उसी तरह से मान लो बाबू आपसे पूछ दिया गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा के पहले वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा पूछ रहा था, इसके लिए पी बट्टा एस, तो ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी, तो ए बी बट्टा ए सी। चूंकि में स्क्वायर है तो ये के स्क्वायर कर देना है, क्या दिक्कत है इसमें, इसको भी स्क्वायर कर लेना है। और tan स्क्वायर पूछ रहा है, तो tan स्क्वायर बताओ कर फॉर्मूला क्या होता है। तो एगो हम ट्रिक बताए थे कि साइन प्लीज हेनरी कॉस ब्लैक हैंड और tan पोस्ट बॉय याद रखना है। tan पोस्ट बॉय तो p बाई बी, तो tan p बाई बी, तो tan p बाई बी, तो इसके लिए है tan हो गया, तो ए बी बट्टा बी कितना है, तो बी सी, तो ए बी बट्टा बी सी के होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चा लोग, तब भरो। अब देखो तो 6 एक है वैल्यू 6, तो 6 बट्टा 10 के होल स्क्वायर हो गया बचवा। आ यहाँ पर ए बी tan, तो पी हो गया तो 6 और बी हो गया 8, तो 6 बट्टा 8 के होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बाबू, ये हो गया 36 बट्टा 100, आई हो गया बाबू 36 बट्टा 64। अब इसी का स्क्वायर निकाल करके जैसे हम लोग फ्रैक्शन को ऐड करते हैं उसी तरह से निकाल के ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन देगा ये कौन सी, फिगर वाला। तो फिगर वाला में आप देख लीजिएगा कि जो भी नहीं है पहले ओकरा के पाइथागोरस थ्योरम से इसमें से जो भी अप्लाई होगा उसको निकाल लेंगे, और ओकरा बाद से डायरेक्ट फार्मूला लगा करके हम लोग खूब सुंदर निकाल लेंगे। तो ये हो गया पहला टाइप फिगर वाला क्वेश्चन बनावे के तरीका। अच्छा अब नहीं फिगर जो देगा वही में, जैसे मान लीजिए एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे दिया और दूसरा का आपसे क्या कर रहा है, दूसरा का तीसरा का चौथा का क्या कर रहा है बाबुआ, पूछ रहा है। तो वो करके कैसे बनाएंगे, तो वो करके थोड़ा सा देख लेते हैं वो करके कैसे बनाएंगे। तो देखिए बाबुआ, चलिए फिगर वाला क्वेश्चन आप समझ गए। दो तरह का ही क्वेश्चन देगा। एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन में हम लोग यही चीज पढ़ेंगे कि इसमें दो तरह का क्वेश्चन आएगा, एक फिगर दे के पूछा जाएगा, एक एगो रेशियो दे के पूछा जाएगा, कोई एगो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। पहले एगो बात सुन लीजिए, अगर बाबू हम एक रेशियो लिखे 3/4, तो ये रेशियो कहियो फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि P बट्टा H बराबर 3/4 है, तो एक मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि P 3 यूनिट है H 4 यूनिट है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि P बबुआ 6 यूनिट हो, और हो सकता है कि H बबुआ 8 यूनिट हो, तब तक काट दीजिएगा तो 3/4 होगा। तो रेशियो को क्या फिक्स हम कर सकते हैं, नहीं कहते। रेशियो कहियो फिक्स नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि राम और मोहन के एज का रेशियो 3:5 है, एक मतलब ही नहीं है कि राम में मेरा 3 साल के है और मोहन है मेरा 5 साल के, नहीं। ये हो सकता है कि राम में मेरा 6 साल के हो और मोहन है मेरा 10 साल के हो, तब वो काटेंगे तो रेशियो उतना ही आएगा 3/5। तो रेशियो कभी भी फिक्स नहीं होता है। तो रेशियो बाबू जब फिक्स नहीं होता है, तो अभी जैसे हमने बताया कि अगर आपको कहा गया है कि P/H = 3/4, तब P का वैल्यू क्या हम 3 लेंगे, 3 लेंगे कि नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि रेशियो फिक्स नहीं होता है। P का वैल्यू कोनो जरूरी नहीं है कि 3 हो सकता है वो 6 हो। उसी तरह से H का वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि 4 हो सकता है वो 8 हो। तो रेशियो जब फिक्स नहीं है तो इसको कैसे लेंगे बाबू, तो इसको हम लोग उठाएंगे ऐसे। अगर हमसे कहा गया कि P/H = 3/4, तो हम ऐसे उठाएंगे, मान लेंगे माने कि
लेट कर लेंगे कि जो हमारा P है वो P कितना है, तो 3 और K है। मान लेंगे कि P जो है मतलब 3K है, मतलब 3 के किसी मल्टीपल के रूप में है, ऐसा मान के चलेंगे। K का मतलब कोई नंबर है, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीपल है ना निकलेगा। तो मान लेंगे कि P जो है वो किसी नंबर के 3 के मल्टीपल के रूप में है। उसी तरह से H को हम सपोज कर लेंगे कि 4 जो है वो किसी मल्टीपल के रूप में K मान लेंगे। और ओकरा बाद से क्वेश्चन फिर वही बनेगा हमारा। तो कैसे बनेगा ये देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं। और देखिए बाबू, अगर हमसे क्वेश्चन कहा गया कि मतलब आप बताइए अगर साइन थीटा बराबर 3/5, अगर साइन थीटा बराबर 3/5, तब पहला क्वेश्चन का वैल्यू बताइए कि अगर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सारा का सारा क्वेश्चन इसी में रहेगा। अच्छा वैसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा बाबू 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अब बटा tan थीटा, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। अच्छा एक और ही बाबू मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ, एकदम मोटर मान लीजिए। एक बात बताइए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या होगा अगर हम साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करें, तो एक बात बताइएगा बाबू, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H और cos का फॉर्मूला होता है B/H। तो H से H कट गया, बच गया हमारे पास क्या, P/B। आई कौन सी के बराबर होता है, tan थीटा। तो याद रखिएगा बाबू, साइन थीटा बट्टा cos थीटा किसके बराबर, तो tan थीटा। अब वहीं जब इसको उल्टा करिएगा, साइन cos थीटा बट्टा साइन थीटा लिखिएगा तो वो उल्टा हो जाएगा, तो tan के उल्टा cot थीटा। तो याद रखेंगे ये 2 पॉइंट, साइन थीटा बट्टा cos थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, और cos थीटा बट्टा साइन थीटा कितना होता है, तो cot थीटा। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, एकदम हनुमान गियर जैसे काम करेगा सवाल बनाने में। तो अब बताइए ये चीज हमको, देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन दे दिया, रेशियो बना के क्वेश्चन दिया ना। तो अब हम करेंगे क्या कि इसमें पहले सपोज करेंगे, मान लीजिए साइन थीटा बराबर, देखिए कैसे लिखेंगे, साइन थीटा बराबर P/H और ये हो गया कितना हमारा 3/5। तो लेट यानी कि माना कि P बराबर 3K और H बराबर, तो H बराबर 5K। तब बताइए बाबू तीसरा एगो निकालना पड़ेगा ना। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तब पाइथागोरस थ्योरम से बबुआ आप क्या करिएगा, आपको क्या निकालना है, बी निकालना है। तो मैंने बताया था कि बी छोटका निकालना है, तब बड़का के स्क्वायर में से छोटका के स्क्वायर जो दूसरा का छोटका स्क्वायर होकर घटा दीजिए। तो घटाइए बाबू, चलिए बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, तब 5K का स्क्वायर, देखिए 5K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। अब बताइए बी स्क्वायर बराबर, तब 5K स्क्वायर, तब 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर घटाइएगा, तब बाबू बी स्क्वायर बच जाएगा आपको 25K स्क्वायर में से 9 तो 16K स्क्वायर। तब बताइए बाबू बी निकालिएगा तो √16K स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 16 के वर्गमूल 4 हो गया, अब 2 K स्क्वायर का मतलब 2 K, तो 2 K में से 1 K बाहरी नहीं आएगा, वर्गमूल वैसे ही ना होता है, 2 में से 1 का हो जाता है बाहरी आ जाता है। तो ये चीज क्लियर हो गया, हमने तीसरा साइड निकाल लिया इस तरह से। याद रखेंगे जब ऐसे देगा तो हमको तीसरा साइड के मान के निकालना है। अब देखिए अब आप क्वेश्चन बना ही लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया बबुआ कि बताओ कि cos थीटा प्लस सेक थीटा कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, cos के फॉर्मूला भर लो कितना होता है, तो cos के फॉर्मूला होता है B/H प्लस सेक का फॉर्मूला H/B भरिए। चलिए B/H, B के वैल्यू कितना बताओ बाबू, अबे निकाले हो, तब 4K, H का वैल्यू माने हो 5K, उसी तरह से यहाँ पर H का वैल्यू 5K और B के वैल्यू 4K। अब देखो K से K खल्लास, फिर वे बतिया आ गया। अब देखो बाबू नीचे एलसीएम 4 और 5 के एलसीएम 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 चौके 16 प्लस और यहाँ पर कटाओगे तो 5 4 5 20 और 5 5 25। इसको जब सॉल्व करोगे तब बाबू हो जाएगा 25 को 6 को 31 10 41/20। बोलिए कोनो दिक्कत, आराम से हमारा क्वेश्चन बन गया है।
इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आराम से बनाते जाएंगे। उसी तरह से बाबू यहाँ पर देख लो, अगर मान लो हमको पूछा जाए, अगर हमको पूछा जाए कि दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, पूछा जाए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना है, तो tan के फॉर्मूला था p/b के स्क्वायर। यहाँ पर बाबू है थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोसेक स्क्वायर पूछा है, तो जब तुमको साइन दिया है तो साइन के उल्टे ना होता है कोसेक, तो डायरेक्ट ना कर लेंगे 5/3। काहे कि थीटा सेम है तो उल्टा कर सकते हैं नू। तो हम आराम से बाबू ये सीधे भर देते हैं 5/3 के होल स्क्वायर, 5/3 के होल स्क्वायर, या अगर चाहते हो तो यहाँ पर के कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बताओ p कितना हो जाएगा बाबू हमारा, तो p है हमारा 3k, अब बटा यहाँ पर हो जाएगा 4k के स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5k, अब बटा 3k का स्क्वायर। अब बताओ k से k कट गया, यहाँ पर भी k से k कट गया, 3k स्क्वायर 9/16, और यहाँ पर हो गया 25/9। अब इसको आराम से हम लोग एलसीएम निकाल करके सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तब बाबू ये सारा चीज हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तीसरा एक और टाइप, जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन है, तो अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं बाबू आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 3 लिख दीजिए वैसे ही, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो p/h हो गया, ठीक है, प्लस 2 इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना होता है b/h, और नीचे कितना है बाबू, नीचे है tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू p/b होता है। अब देखिए 3 इंटू बताइए p/h कितना होगा, तो 3k बटा 5k, प्लस उसी तरह से 2 इंटू b/h कितना होगा 4k बटा 5k, और देखिए नीचे कितना p/b, तो 3k 4k, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, k से k कटा, k से k कटा, k से k कट गया। अब बताइए इसका रिजल्ट कितना है, 3 3 के 9/5, 9/5 हो गया बाबू, ऊपर नीचे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना इसका, और 2 4 जा 8 बट्टा कितना हो गया, ये हो गया 5, 8/5 हो गया, और नीचे हो गया बाबू, नीचे हो गया 3/4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम जब निकालेंगे, देखिए बाबू इसका जब एलसीएम निकालेंगे, नहीं ये इसको एकदम पहले सॉल्व कीजिए, तो 9/5 और 8/5 कितना हो जाएगा, जब जोड़िएगा सब चीज निकाल के एलसीएम, तो ये होगा 17/5, और नीचे इसका कितना दिया है 3/4, तो 3/4 दिया, तो आप जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला ऊपर, तो 17 इंटू 4 ऊपर, और दोनों बीच में के नीचे, तो 5 इंटू 3, इसका हो गया बाबू कितना होता है 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 68/3 पचैया 15, आंसर आ गया है। तब बाबू आशा करते हैं कि आप जो है 8.1 के इंट्रोडक्शन को बढ़िया से समझ लिए हैं। एक और ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप क्वेश्चन में बताइए हमको कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि tan थीटा किसे कहते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। तब बाबू हम बताए थे कि tan थीटा जो है थीटा कोण पर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। क्या पूछेगा tan थीटा किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा कोण पर उसके परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो tan थीटा कहते हैं। तो ये सारा चीज आप एकदम क्लियर रखेंगे, कंसेप्ट क्लियर रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।